पुलिस ने ऑनलाइन इंटर स्टेट गैम्बलिंग का पर्दाफाश किया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार के 10 ठग पकड़े। ग्वालियर पुलिस ने एक बड़े इंटर स्टेट ऑनलाइन गैम्बलिंग व साइबर फ्रॉड सिंडिकेट का पर्दाफाश किया। गिरोह देश के विभिन्न राज्यों से म्यूल अकाउंट अरेंज करता था और उसमें ऑनलाइन सट्टे तथा साइबर ठगी की करोड़ों रुपए की रकम को ट्रांसफर कर ठिकाने लगाता था। पुलिस ने कुल 10 आरोपियों को रंगे हाथ दबोचा है। इनके पास से लाखों रुपए के एटीएम कार्ड, स्कॉर्पियो, लैपटॉप, बैंक पासबुक, चेकबुक व डिटेल मिली। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही। दरअसल ग्वालियर के बौड़ापुर थाना क्षेत्र की शिवनगर कॉलोनी में एक मकान किराए पर लेकर पूरा सिंडिकेट ऑपरेट हो रहा था। आरोपी ऑनलाइन सट्टे, जुए और गेमिंग एप्स का बाकायदा पैनल लेकर बैठे थे। मोबाइल और लैपटॉप के जरिए ये लोग आम जनता और युवाओं को कम रुपए के बदले अधिक रुपए देने का लालच देकर अवैध रूप से सट्टा संचालित कर रहे थे। जब कोई मोटी रकम जीत लेता था तो उसे पैसा न देते हुए उलझा देते थे और उस राशि को खरीदे गए म्यूल अकाउंट में ट्रांसफर कर ठिकाने लगा देते थे। ठगी और सट्टेबाजी का पैसा है अपने खुद के बैंक खातों में नहीं मंगाते थे। इसके लिए उन्होंने गरीब और सीधे साधे लोगों को चंद रुपयों का लालच देकर भारी संख्या में म्यूल अकाउंट खरीद रखे थे। जैसे ही सट्टे या ठगी का पैसा इन खातों में आता, आरोपी एटीएम कार्ड के जरिए तत्काल रकम निकालकर उसे ब्लैक से व्हाइट मनी में तब्दील कर देते थे। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और बैंकिंग सामग्री जब्त की है। पुलिस अब जब्त किए गए 42 एटीएम कार्ड और 13 पासबुकों के अकाउंट नंबर्स को खंगाल रही है। इन खातों में पिछले कुछ महीनों में करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन होने की आशंका है। पुलिस इन बैंक खातों को फ्रीज कराने के लिए संबंधित बैंकों को पत्र लिख रही। साथ ही नेशनल साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल की मदद से यह पता लगाया जा रहा है कि इन खातों का इस्तेमाल देश में और कहां-कहां ठगी के लिए किया गया। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए सीएसपी मनीष यादव ने कहा, देखिए, ग्वालियर पुलिस द्वारा लगातार जो है जुआरियों, सटोरियों और आईपीएल मैच पर सट्टा लगाने वाले हैं, इनके खिलाफ लगातार जो हम लोग अभियान चला रहे हैं। इसी अभियान के अंतर्गत हमें एक मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि बौड़ापुर थाना क्षेत्र में मोती झील के पास में घर में जो है कॉल सेंटर इस तरीके का संचालित हो रहा है, जिसमें अवैध पैसों का ट्रांजैक्शन, आईपीएल में सट्टा लगाने वाले जो लोग हैं उनके कनेक्शन है। इसी आधार पर हमारी जो क्राइम ब्रांच की टीम है, साइबर क्राइम की टीम है, उसने जाकर के वहाँ दबिश दी। दबिश देने पर वहाँ जाकर के हम लोग आश्चर्यचकित हुए देख करके लगभग वहाँ 10 लड़के इस तरीके का जो है कॉल सेंटर टाइप का संचालित कर रहे हैं, जिसमें सट्टे से आने वाला पैसा, आईपीएल सट्टे से आने वाला पैसा 100panel.com टाइप की साइट है, खिलाड़ी.com टाइप की साइट हैं, जिनसे डायरेक्ट पैसा इनके खातों में आता था। बाद में ये लोग म्यूल खाते जो इन्होंने ग्वालियर से, दतिया से और भी अन्य जगह से प्राप्त किए हुए हैं, उन म्यूल खातों के माध्यम से जो साइबर ठग ऊपर बैठे हुए हैं जो इन साइट्स को चला रहे हैं, उनके खातों में पहुंचाते थे 2% कमीशन लेकर के। जब इनसे और पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि हम लोग ये काम लगभग 4-6 महीने से कर रहे हैं और इसमें हमें मंथ के हिसाब से लगभग 8 से 10 लाख रुपए का फ़ायदा होता है, जिसमें ये जो लड़के इन्होंने रखे हुए थे ये भी लगभग 25-30 हज़ार रुपये में रखे हुए थे, जिनको ये लोग मंथली इनकम देते थे, मंथली सैलरी देते थे। और इसके अलावा ये लोग एटीएम के माध्यम से, क्यूआर कोड मशीन के माध्यम से, अन्य माध्यमों से भी इसमें ट्रांजैक्शन करते थे। अभी इन लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है कि इनके जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो कनेक्शंस हैं टेलीग्राम के माध्यम से जिन लोगों से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के संबंध में भी हम लोग व्हाट्सएप और टेलीग्राम को जो है ईमेल कर चुके हैं, जिसकी जैसी जानकारी प्राप्त होगी इसमें और अग्रिम कार्रवाई करेंगे। और अन्य 1-2 लोग और भी इसमें फरार हैं, उनके लिए भी लगातार हम लोग गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं, जिससे इस मामले में और भी खुलासा हो सके। लगभग इसमें 5 आरोपी जो है उसमें काम करने वाले कॉल सेंटर में 5 आरोपी बिहार के रहने वाले हैं, 2 फरीदाबाद हरियाणा के हैं, 1 आगरा का है और 1 दतिया का, 1 ग्वालियर का। टोटल अभी 10 अपराधी इसमें गिरफ्त में आए हैं। कनेक्शन देखिए, कनेक्शन जो इसमें जो मुख्य जो है वो देवेंद्र नाम का लड़का था और पवन, ये दोनों जो है ग्वालियर जो दतिया के रहने वाले हैं। इन्हीं लोगों ने इनको
एक तरीके से अपने नौकरी पर रखा था। और ये जो लड़के थे ये चूँकि एक्सपर्ट टाइप के लड़के हैं जो कि ट्रांजैक्शन करने में और मोबाइल को ऑपरेट करने में, एटीएम मशीन्स, QR कोड इनको ऑपरेट करने में इनको आसानी थी, इसलिए इन लोगों को इन्होंने अपने जॉब पर रखा हुआ था। अदर कंट्रीज से भी हम लोग लगातार जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से जो बातें हो रही थी उनमें जो है अदर कंट्रीज़ का कनेक्शन है, चूँकि ये साइट्स किसी एक जगह सर्वर बन करके संचालित होती हैं, चाहे श्रीलंका हो, दुबई हो, केन्या हो, कनाडा हो, वहाँ पर ये लोग बड़े बड़े सर्वर बनाते हैं और उसके बाद अपने ग्रुपों के माध्यम से अलग अलग जिस तरीके की फ्रेंचाइज दी जाती है उसी तरीके से ये लोग रेवेन्यू कलेक्शन को बढ़ाने के लिए अलग अलग जगह लड़कों से कांटेक्ट करके उनको फ्रेंचाइजी टाइप की देते हैं और फिर उनके माध्यम से ये लोग कमीशन के आधार पर काम करते हैं। उन्हीं के माध्यम से म्यूल खातों से ये पैसे को अपने पास लेते हैं और इनको कमीशन देते हैं। ट्रांजैक्शन वाइज देखिए पर डे जो इनका ट्रांजैक्शन था वो लगभग 15 से 20 लाख रुपए था। इनको 2% कमीशन मिलता था, उस हिसाब से लगभग महीने में ये लोग 8 से 10 लाख रुपए कमा लेते थे। और अभी लगातार हम लोग और भी जो इनके खाते हैं उनकी भी डिटेल्स मंगा रहे हैं, संभवतः इसमें करोड़ों का लेन देन सामने